दोस्तों, आज रात मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी कहानी लाया हूं जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी और तुम्हारे दिलों की धड़कनें बढ़ा देगी। ये है रात का शैडो। जंगल के बीच में बसा हुआ था एक छोटा सा शांत विलेज, शहर की भागदौड़ से बहुत दूर। विलेज वाले साधारण जिंदगी जीते थे, लेकिन उन्हें एक पुरानी दंतकथा परेशान करती रहती थी। हर पूरे चांद पर एक साया दिखाई देता था। विलेज के आसपास मंडनाइटा हुआ, कुछ ढूंढता हुआ, या किसी को। एक सर्द शाम, राघव, एक युवा ग्रामीण, ने अपनी हिम्मत को परखने का फैसला किया। उसने अपनी दादी नानी से कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसे कभी उन पर पूरा यकीन नहीं हुआ था। हाथ में टॉर्च और अडिग हौसले के साथ वह जंगल में घुस गया। रात खौफनाक ढंग से शांत थी, सिर्फ उसके कदमों की आवाज गिरे हुए पत्तों पर गूंज रही थी। चांद ऊपर लटका हुआ था, लंबी डरावनी परछाइयां डाल रहा था। अचानक उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी कंपकंपी महसूस हुई। वह मुड़ा और उसकी टॉर्च टिमटिमाई। दूर में उसने उसे देखा, एक काला खतरनाक आकार। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन साया करीब आता गया, हर कदम के साथ और साफ होता गया। इसका कोई चेहरा नहीं था, कोई अलग पहचान नहीं, सिर्फ एक अशुभ काली प्रेजेंस। वह भागने लगा, लेकिन वह जितनी तेज भागता, साया उतना ही करीब लगता। वो फुसफुसाहटें सुन सकता था, अस्पष्ट लेकिन डरावनी, उसके कानों को भर रही थी। उसकी टॉर्च बुझ गई, उसे अंधेरे में डुबो दिया। विलेज में बड़ों ने देखा कि राघव गायब है। वे जानते थे कि क्या हुआ था। वे इकट्ठा हुए, प्राचीन प्रार्थनाएं गुनगुनाते हुए, उस बुराई को दूर करने की कोशिश करते हुए जिसने राघव को ले लिया था। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह विलेजरों को राघव की टॉर्च जंगल के किनारे के पास मिली, लेकिन उसका कोई निशान नहीं था। दंत कथा ने एक और शिकार ले लिया था, और उस रात के बाद से किसी ने भी पूरे चांद के दौरान जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की। तो अगली बार जब तुम आधी रात को कोई अजीब आवाज सुनो, तो राघव की कहानी याद रखना। कुछ लेजेंडें सिर्फ कहानियां नहीं होती, बल्कि चेतावनियां होती हैं। अगर सो सको तो सो जाओ। अगली बार तक सुरक्षित रहो और डरे रहो।